हेलो एवरीवन। सो जैसे अभी आप सबकी एंड टर्म एग्जाम्स आने वाले हैं एंड आई नो आप लिटिल बिट स्ट्रेस में तो होंगे कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो देखो, कहाँ से पढ़ना है उसका सोल्यूशन तो आपके पास है। दैट्स द बंक टू ब्रेन्स। बट कैसे पढ़ना है वो आज मैं आपको बताती हूँ। ईवीएस सब्जेक्ट के लिए कि आप ईवीएस सब्जेक्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे बिफोर द एग्जाम्स और ड्यूरिंग द एग्जाम्स। बिकॉज आई नो कि कोई भी ईवीएस पहले से नहीं पढ़ के रखता है। और आपकी ईवीएस एग्जाम से पहले आई गेस 2 दिन का ब्रेक है। तो उस 2 दिन में आप कैसे प्रिपेयर करोगे आज उस बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि आप पहले दिन पे क्या करोगे, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ द ब्रेक। ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है कि आपको एक ऑर्डर फॉलो करना है। ठीक है। कि आप पहले वीडियोस देखोगे, फिर जो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको कवर करोगे, उसके बाद पीवाईक्यूज एंड नोट्स। ठीक है। पीवाईक्यूज एंड नोट्स का ऑर्डर आप यूनिट के हिसाब से चेंज कर सकते हो। बट पहले बेसिक ऑर्डर यही है कि वीडियोस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देन पीवाईक्यू या फिर नोट्स। ठीक है। तो पहले बात करते हैं, फर्स्ट डे पे आप करोगे यूनिट 1 एंड 2। देखो, यूनिट 1 एंड 2 में अगर देखा जाए तो यूनिट 2 कंपैरेटिवली इजी है बिकॉज उसमें पोल्यूशन के बारे में तो आप लोग को आइडिया है कि पोल्यूशन में क्या कैसे होता है। ठीक है। उसके बाद आता है जो हमारी यूनिट 1 है, वो है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस के ऊपर कि उसके बेसिक्स क्या क्या है। ठीक है। उसकी हम क्यों ईवीएस पढ़ते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो जो यूनिट 1 है वो लिटिल बिट लेंथी है। हार्ड नहीं है बट लेंदी है। तो आप पहले क्या करोगे, आप पहले यूनिट 2 करोगे। यूनिट 2 में आप पहले जो उसकी वीडियो है वो देखोगे, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं वीडियो में या फिर जो आपको नोट्स में गिवन है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, आप वो वाले प्रॉपर पढ़ोगे, उनको उनको समझोगे। उनमें जो जो डायग्राम्स दिए गए हैं उनको गो थ्रू करोगे कि कैसे डायग्राम्स बनेंगे। फिर उसके बाद आप करोगे उनके पीवाईक्यूज। ठीक है। देखो, पीवाईक्यूज में ना एक तो आपको आइडिया लग जाता है कि कैसे आपको किसी भी आंसर को फ्रेम करना है। दूसरा, उसमें क्या क्या आप डायग्राम्स बना सकते हो। देखो, ईवीएस में ना इम्पॉर्टेंट होते हैं डायग्राम्स बिकॉज अगर तुम टीचर को एक बार से लिए अपनी थ्योरी से नहीं समझा पा रहे हो कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, क्या क्या उस चीज के ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो तुम उसको अपने डायग्राम से बता सकते हो टीचर को। सपोज वाटर साइकिल है, आप वाटर साइकिल को पूरा नहीं लिख रहे, आपके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन आप डायग्राम बना दो ताकि टीचर को एक आइडिया लगे कि हाँ ठीक है, बच्चे को थोड़ा पता है वाटर साइकिल के बारे में, तो वो उस हिसाब से आपको मार्क्स दे सकती हैं। ठीक है। तो ईवीएस का एक ही बेनिफिट होता है। तो आपको जो भी डायग्राम्स हैं, जो भी टॉपिक्स के डायग्राम्स गिवन होंगे, जो भी पीवाईक्यूज में आप देखोगे डायग्राम्स है, उन सबको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है। और अगर कोई लेबलिंग दी हुई है किसी भी डायग्राम में तो उसको प्रॉपर ऐसे लेबल्ड ही बनाना है। ये नहीं कि विदाउट लेबल्स बस डायग्राम बना के आ गए ऐसे ही और कुछ समझ नहीं आ रहा उसमें, नहीं। अगर उसमें लेबलिंग गिवन है तो उसको लेबलिंग करके आओगे। ठीक है। दूसरा कि उसको क्लियरली बनाना। ये नहीं कि आप बस कुछ भी बनाया है एंड टीचर उस पे मार्क्स दे देगी, नहीं। ऐसा नहीं होता। अच्छे से बना के आना ताकि टीचर को समझ में आए कि बच्चे ने क्या बनाया है। राइट। तो यहाँ पे बात हो गई आपकी पीवाईक्यूज एंड डायग्राम्स की। उसके बाद आता है आपके नोट्स। नोट्स को अच्छे से गो थ्रू करना। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करोगे, फिर नोट्स करोगे, बिकॉज नोट्स तुम्हारा बेसिकली एक जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियर करता है कि तुम्हें किसी भी चीज के बारे में तुम कैसे लिख सकते हो। बिकॉज तुम्हें बेसिक आइडिया तो लग जाएगा एक बार वीडियो से कि उस टॉपिक के अंदर क्या है, लेकिन उसको कैसे लिखना है वो तुम्हें नोट्स से आइडिया लगेगा, पीवाईक्यूज से आइडिया लगेगा तुम्हें, इसलिए नोट्स एंड पीवाईक्यूज करने। राइट। तो पहले तुम यूनिट 2 में नोट्स करोगे, उसके बाद पीवाईक्यूज करोगे बिकॉज वो कंपैरेटिवली इजी है, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा आराम से कि फटाफट नोट्स गो थ्रू करे, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज देख लिए। राइट। तो पहले ऐसे तुम यूनिट 2 करोगे, फिर उसके बाद बात करते हैं यूनिट 1 की। अब यूनिट 1 लिटिल बिट लेंदी है। तो लेंदी जब होती है ना तो उसमें पीवाईक्यूज पहले करना ज्यादा इजी होता है ताकि तुम्हें समझ में आ सके कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए और कैसे उनको फ्रेम करना है। ठीक है। तो पहले तुमने यूनिट 2 की, उसके बाद तुम यूनिट 1 में क्या करोगे, इसकी वीडियो देखी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की,
फिर तुम उसके बाद करोगे उसके PYQs कि PYQs में जैसे जो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका कैसे जवाब देना है, क्या क्या उसमें डायग्राम्स है, वो सब देख लिया एक बार, अच्छे से प्रैक्टिस की उन क्वेश्चंस की। देन उसके बाद तुम उसके करोगे नोट्स। उसके अलावा क्योंकि PYQs के अलावा जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे या फिर जो नॉर्मली टॉपिक्स रह गए, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो PYQs में नहीं पहुंचे लेकिन आ सकते हैं, वो सब आपने एक बार गो थ्रू कर लिया तो उस हिसाब से आपकी दोनों यूनिट्स कवर हो गई। ठीक है। और लेकिन एक चीज याद रखनी है कि आपको दोनों यूनिट सेम डे कवर कर लेनी है, ये नहीं कि आपने नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दिया, नहीं। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम सेकेंड डे की। अब सेकेंड डे को कैसे प्रिपेयर करोगी, बिकॉज अब अभी आपकी क्या रहती है, यूनिट 3 एंड 4 रहती है। तो सेकेंड डे आप प्रिपेयर करोगे यूनिट 3 4 को पहले वीडियोस से, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। फिर जब आप यूनिट 4 पे आओगे तो यूनिट 4 भी इजी है एज कम्पेयर टू यूनिट 3। तो उसके लिए आप पहले यूनिट 4 के PYQs करोगे एंड देन नोट्स, या फिर आप इसमें ये भी कर सकते हो कि आप पहले नोट्स कर लो देन PYQs, बिकॉज यूनिट 4 इज अबाउट द पॉपुलेशन। तो यू हैव द बेसिक आइडिया अबाउट पॉपुलेशन, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये चीज एडजस्ट कर सकते हो कि आपको पहले PYQs करने हैं, नोट्स करने हैं। बट हाँ, इसके डायग्राम्स ज्यादा नहीं है, कुछ ही डायग्राम्स है, तो उनको देख लेना आराम से, गो थ्रू करना कि कैसे बनाना है, क्या क्या वेरिएशंस है डायग्राम में, राइट। फिर उसके बाद बात करते हैं आपकी यूनिट 3 की। तो यूनिट 3 में आपका वही कि वो लिटिल बिट लेंदी है बट इजियर वे है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है। तो उसमें आप क्या करोगे कि पहले आपने वीडियो देखी, PYQs, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड देन लास्ट में नोट्स। बिकॉज नोट्स से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बेसिक आइडिया क्या है उस चैप्टर का। ठीक है। उस यूनिट में आपको क्या क्या बोला गया है, जिससे कि आप अपने आंसर को अगर थोड़ा मतलब मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है। अब देखो जो यूनिट 3 यूनिट 1 है, ये लेंदी है, ऐसा नहीं है, बट इट्स इजियर, नॉट ये कि बहुत मुश्किल है, बस लेंदी है। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यूनिट 1 को फर्स्ट डे पे ही खत्म करना है, बिकॉज यूनिट 3 ना लिटिल बिट लेंदी है यूनिट 1 से। सॉरी, मैं उल्टा बोल गई हूँ। एक्चुअली हमारी जो यूनिट 3 है वो यूनिट 1 से लिटिल बिट इजियर है। ठीक है। तो आपको इसलिए फर्स्ट डे पे यूनिट 1 खत्म कर देनी है ताकि आपको नेक्स्ट डे के लिए ज्यादा स्ट्रेस ना हो, राइट। अब देखो, जब आप इन सारी यूनिट्स को कर लोगे तो आप देखना बहुत रिलैक्स्ड फील करोगे बिफोर द एग्जाम, बिकॉज ईवीएस इज नॉट द टफ सब्जेक्ट। ठीक है, काफी इजी सब्जेक्ट है, आराम से स्ट्रेस फ्री होकर के करना, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक यूनिट को करने में ज्यादा से ज्यादा आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे, जिसमें आप सारे उसके PYQs नोट्स सबसे गो थ्रू कर सकते हो बहुत आराम से। ठीक है। ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी है, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं एग्जाम में आपको क्या टिप्स फॉलो करनी है। तो पहले ये है कि आपको हर पॉसिबल आंसर में डायग्राम्स बनाने हैं। ठीक है। अगर लेबल कर सकते हो तो लेबल, अदरवाइज विदाउट लेबल पर डायग्राम्स बनाना। ठीक है। और सिर्फ दूसरी बात ये कि आपको उसमें पॉइंट्स लिखने हैं रेदर देन अ पैराग्राफ्स। ठीक है, कि पैराग्राफ्स बना करके मत आना, पॉइंट्स में लिखना, ताकि आंसर बहुत क्रिस्प लगे और बहुत अच्छा लगे रिप्रेजेंट करने में, राइट। कोशिश करना कि कटिंग्स भी ना करो आंसर्स में, बिकॉज कटिंग से लगता है कि बच्चे ने तो चीटिंग की है या फिर उसको आता नहीं है। ठीक है। तो अवॉइड करना कटिंग्स करने की, और किसी भी क्वेश्चन को ब्लैंक नहीं छोड़ना है, जितना आता है उसके बारे में लिखो। कुछ नहीं आता उससे रिलेटेड कुछ पता है वो लिखो, पर ब्लैंक नहीं छोड़ करके आना है। और चॉइसेस को अच्छे से देखना है कि आपको कौन सा आंसर ज्यादा अच्छे से आ रहा है, उसी आंसर को अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि आपने मतलब बस उसको देख लिया कि हाँ ये आता है, बट हो सकता है कि आपको उसके अलावा जो दूसरा आंसर है वो ज्यादा अच्छे से आता हो, तो उस चॉइस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है। बाकी मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर्स लिखने हैं। अगर आपका 2 मार्कर है या 2.5 मार्कर क्वेश्चन है तो आप
को कैसे लिखोगे कि लगभग उसमें 4 से 5 लाइन्स होनी चाहिए। अगर 2 हो या फिर 2.5 मार्कर का क्वेश्चन है तो उसमें लाइक आप 5 पॉइंट्स लिखोगे किसी भी आंसर के बारे में। ठीक है, 5 मार्कर्स है तो 1 से 2 पेज, और अगर 10 मार्कर है तो 2 से 3 पेजेस लिख करके आने हैं उसमें। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये सारा मटेरियल आपको मिलेगा कहाँ पर, आप कैसे उसको एक्सेस करोगे। तो पहले आप जाओगे बंक टू ब्रेन्स की वेबसाइट पे। ठीक है, वहां पर आपको सबके वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। आप वहां से वीडियोस लेक्चर्स को इजीली एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद आपको ईटी लेक्चर्स के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप वहां से उन सबको आराम से देखना। ठीक है, ये यूनिट 1, ये यूनिट 3, ऐसे आपको सबके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बात कर ली आपने वीडियो लेक्चर्स कहाँ से देखने हैं, फिर इनके नोट्स कहाँ से देखने हैं जो आप आराम से समझ सको किसी भी टॉपिक को। उसके बाद बात करते हैं हमारे जो प्रीमियम नोट्स है। ठीक है, तो देखो आपके प्रीमियम नोट्स में पहले आपको मिलता है माइंड मैप, फिर उसके बाद मिलेंगे नोट्स। ठीक है, और हर क्वेश्चन बैंक के पहले आपको मिलेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, एंड उसके बाद क्वेश्चन बैंक। ठीक है, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस गिवन है, आपको हर क्वेश्चंस में देखना है कि कैसे उसके डिफरेंसेस लिखे हैं, कैसे पॉइंट्स बनाए हुए हैं, कैसे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, सबको गो थ्रू करना है, राइट। फिर आपको ये क्वेश्चन 1 का देखो यहाँ पे सब बताया हुआ है कि कैसे आपको सब पढ़ना है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको मार्क किया हुआ है तो उनको उस हिसाब से गो थ्रू करना है, जिसमें जैसे डायग्राम बताया गया है वैसे बनाना है। जैसे ही आपको यहाँ पे फूड चेन की साइकिल दिखाई गई है तो आपको ये बनानी है, क्वेश्चन में पूछी जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये देखो ऐसे माइंड में बताया गया तो आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि किसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको उस हिसाब से कवर करना है। ठीक है, कुछ भी छोड़ के नहीं आना है, सब में बस अच्छे से अटेम्प्ट करना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सब आपको टॉपिक्स गिवन है, सबके नोट्स प्रोवाइड है। ठीक है, आराम से प्रीमियम बंडल से एक्सेस करो, उसमें सब जैसे देखो। ठीक है, क्या बताया गया है कैसे है, राइट। ये हमारे यूनिट 4 का है। ठीक है, यूनिट 4 देखो ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी है, इजीली हो जाएगी। कोई भी यूनिट इतनी टफ नहीं है इसमें, सब इजी है, डुएबल है विद टाइम। बस आपको वही जैसे बताया गया कि डायग्राम्स को अच्छे से देखना है, कुछ भी छोड़ के नहीं आना। ठीक है, यही इम्पोर्टेंट है, बाकी सब अच्छे से करो। आपको यहाँ पे सारे वीडियो लेक्चर्स गिवन है, वीडियो लेक्चर्स अच्छे से करके जाना। ठीक है, एक बार पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा, बस स्ट्रेस नहीं लेना है। ऑल द वेरी बेस्ट।